जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में जो है बदायूं डिस्ट्रिक्ट। इस वक्त मैं हूँ मौजूद, मेरे पीछे आप एक कैंपस देख सकते हैं। ये कैंपस है राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं का, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आजकल पूरे देश में एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल है, एक इशू बहुत तेज़ी से सबके सामने है। वो है जम्मू कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज का, जिसे माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज या उसका पूरा नाम यूँ कह लीजिए माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जम्मू एंड कश्मीर है। वहाँ पर हुआ ये था कि 2025-26 के लिए पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 सीटों पर MBBS में एडमिशन की लिए इस कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन जारी किया था। लेकिन चूंकि वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोकल स्टूडेंट्स का आरक्षण है, या उसे आप कहिए रिजर्वेशन है, उसके तहत वहाँ की लगभग 40 सीटों पर जम्मू कश्मीर के ही तमाम बच्चों का एडमिशन हो गया। और ऐसी भी अहम बात है कि उन तमाम जो बच्चों का एडमिशन हुआ है उसके 50 में से लगभग 40 सीटों पर, उन 40 सीटों पर लगभग तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद फिर क्या था, NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने उस कॉलेज का दोबारा दौरा किया, वहाँ जांच पड़ताल की और फिर उस कॉलेज के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के जो परमिशन थी, लेटर ऑफ परमिशन था 50 मेडिकल सीट्स के लिए, उसको विड्रॉ कर लिया। अब दो चीज़ें सबसे अहम सामने आ रही हैं। पहला, नेशनल मेडिकल कमीशन का ये कहना है कि वो कॉलेज जो कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, वो MBBS कोर्स चलाने के लिए तमाम कॉम्पिटेंसीज को फुलफिल नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ लोकल्स का और वहाँ की पब्लिक का, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का ये कहना है कि चूंकि वहाँ पर 50 MBBS सीट्स में से लगभग 40 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए थे थ्रू ऑल द रेगुलर प्रोसेस जो कि होती है एक मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन की, वहाँ पर 40 इसलिए ये तमाम चीज़ें की गई। अब वहाँ का स्टेटस ये है कि मेडिकल जो कमीशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने वहाँ का 50 सीटों का स्टेटस MBBS कोर्स का वापस ले लिया और अब उन तमाम बच्चों का भविष्य जो है वो क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ गया है। अब सबसे अहम सवाल ये बन रहा है कि क्या मेडिकल कॉलेजेस हमारे जो इंडिया में हैं, क्या वो तमाम इसी तरह से अगर चीज़ चलती रही तो बंद हो जाएंगे? दूसरा अहम सवाल बन रहा है, क्या वो मेडिकल कॉलेजेस जो ऑलरेडी रनिंग में हैं, क्या वो तमाम कॉम्पिटेंसीज को पूरा कर रहे हैं, या फिर उन्होंने भी सिर्फ एफिडेविट पर या पेपर्स में उन तमाम कॉम्पिटेंसीज को दे दिया है लेकिन शायद वो अंदर से नहीं कर रहे। हालांकि अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर हम कई लोगों से बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड हमने की है तो उन्होंने बताया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अभी भी यहाँ भी बहुत कमी है। और न सिर्फ यहाँ के मेडिकल कॉलेज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से लगातार बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। बहरहाल ये सवाल सोचने का है कि कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बंद होता है, उसके नाम पे खुशियां मनाई जा रही हैं, तो ये सवाल इस समाज की खराब और ग्रसित दूषित मानसिकता को दर्शाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि हम एक बहुत ही खराब समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में है। बहरहाल आगे देखिए क्या होता है, क्या डिसीजन होता है, लेकिन सवाल दो ही हैं कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस स्टेप है या क्या वाकई अगर कॉम्पिटेंसीज का सवाल है तो क्या नेशनल मेडिकल कमीशन तमाम मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके दोबारा रिव्यू करेगा और जांच पड़ताल करेगा। बहरहाल आप बने रहिए मेरे साथ भारत हक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं कुर्रतुल हक। जय हिंद।